क्वेश्चन नंबर 1 है बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका सही उत्तर आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेगा वर्तमान राज्यपाल कौन है, यानी बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आपका सही उत्तर सैयद अत्ता हुसनैन हो जाएंगे। ठीक है, सैयद अत्ता हुसनैन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर आपसे पूछ लेगा राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है स्वतंत्र भारत के बिहार के पहले राज्यपाल थे? तो ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी जयराम दास दौलतराम, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी जयराम दास दौलतराम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिहार के पहले राज्यपाल थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेगा बिहार के पहले सीएम कौन थे, तो बिहार के पहला सीएम आपका श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, बिहार का पहला सीएम श्री कृष्ण सिंह थे, बिहार का पहला सीएम थे। और स्वतंत्र भारत के पहले सीएम भी श्री कृष्ण सिंह ही थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेगा बिहार का वह कौन सा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बना था, यानी सीधा आपसे स्पष्ट पूछा जाए तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो भारत का पहला राष्ट्रपति आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, भारत के पहला राष्ट्रपति आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। यहाँ से एक और सवाल बन सकता है, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। श्री कृष्ण सिंह को क्या कहा जाता है, तो बिहार केसरी कहा जाता है। ठीक है, बिहार केसरी, श्री कृष्ण सिंह को क्या कहा जाता है, तो बिहार केसरी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी 1946 में हुआ था। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे पूछ ले संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक मिनट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है परमादेश का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा आदेश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत को आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी तीसरी पंचवर्षीय योजना का था। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया, यह प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण था? तो आपका 18वां संस्करण था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 1921 में मोपला किसान विद्रोह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए केरल से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केरल से संबंधित है। जितने भी सवाल है सभी के सभी प्रीवियस ईयर है, इसीलिए मतलब कम से कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो पीछे ही आपके बताया था राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस वर्ष 10वां संशोधन अधिनियम किया गया था? तो आपका 1961 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो आपका 1915 में लौटे थे। ठीक है, 1915 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी 1931 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 में दूसरा हुआ और 1932 में आपका तीसरा हुआ। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं।
अगला सवाल है, लुई 16 को गणतंत्र सरकार द्वारा किस वर्ष में गिलोटिन फांसी दिया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी 21 जनवरी 1793 हो जाएगा। ठीक है, 21 जनवरी 1793 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, कोसी मोची अतसंबंध परियोजना के तहत किस नदी में पानी मोड़ा जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका महानंदा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक क्या है जी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 130वां है। ठीक है, 130वां है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, कैमूर श्रेणी निम्न में से किन राज्य में स्थित है? तो किन राज्य में स्थित है भाई? तो किन राज्य में हो जाएगा? तो आपका मध्य प्रदेश और बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयला क्षेत्र सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा सबलपुर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पेट्रोलियम खनिज का निर्माण नहीं होता है? यानी आपको बताना है जहाँ पे पेट्रोलियम और खनिज का निर्माण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी का डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी नर्मदा नदी की डेल्टा के क्षेत्र में कहा क्या नहीं होता है? तो पेट्रोल और खनिज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। गलत क्वेश्चन टाइप हो गया है का? नहीं, सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सबको मालूम ही होगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं, 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। निम्न कौन सी प्रमुख नदी प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सरदार पटेल की अध्यक्षता में किसने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प का मसौदा तैयार किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों को प्रस्ताव को कांग्रेस ने किस सत्र में अपनाया था? तो इसका सही उत्तर आपका कराची अधिवेशन, पीछे आपको बताया था कराची अधिवेशन 1931। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण किस वर्ष हजारीबाग जेल से भाग निकले और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए? ठीक है, जयप्रकाश नारायण किस वर्ष हजारीबाग से भाग निकले और मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपका 1942 हो जाएगा। ठीक है, 1942 में ही आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, किस वर्ष भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी 1911 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1911 में दिल्ली कोलकाता से आपका दिल्ली
स्थापित किया गया। ठीक है, अगला सवाल है नोवाक जोकोविच किस देश के से संबंधित है? नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सर्बिया से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण यानी CAG का लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 151 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 151 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का प्राथमिक ध्यान किस क्षेत्र पर केंद्रित था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका भारी उद्योग से मतलब भारी उद्योग पर आपका मतलब ध्यान केंद्रित था। ठीक है, भारी उद्योग पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था और महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। ठीक है,